बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। मौजूद सामीन और नाज़रीन, हमारा मौजू था इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाले एतराज़ात और उनके मुख्तसर जवाबात। हम अपने मौजू में थोड़ी तब्दीली ला रहे हैं और मौजू हमने बनाया है इल्हामी मज़ाहिब के ख़िलाफ़ होने वाले एतराज़ात और उनके जवाबात। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने साबिक़ अनबिया का बहुत कसरत से ज़िक्र किया है और हम आगे जाके इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अनबिया मासाबक के ऊपर जो एतराज़ात उठाए जाते हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे और इलाहियात के मौज़ू पर गुफ्तगू करेंगे तो हमारे आसानी होगी कि हम दीगर मज़ाहिब पर भी गुफ्तगू कर सकें। बिलखुसूस क्रिश्चियनिटी जूज़ एंड इस्लाम के दरमियान जो रिलेशनशिप है कुरान की आयत के तनाज़ुर में, उसको मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। इसलिए हमने अपने मौजू में थोड़ी सी तब्दीली लाई है। आज के बाद हमारा मौजू होगा इलामी मज़ाहिब के ख़िलाफ़ होने वाले एतराज़ात और उनके मुख्तसर जवाबात। मौजूद सामीन कराम, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो ज़कातुल फ़ित्र है। ज़कातुल फ़ित्र से मुराद माह मुबारक रमज़ान के रोज़े की तकमील के बाद ईद उल फ़ित्र से कबल जो है हर फर्द पर वाजिब होता है कि वो अल्लाह की राह में कुछ मखसूस रकम निकाले, उसे ज़कातुल फ़ित्र जिसको आमतौर फ़ित्र कहा जाता है। ज़कातुल फ़ित्र कब और कहाँ निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, कितना निकाला जाता है, कितनी होती है, ये उलमाए करम अक्सर मसाजिद में बयान करते हैं। लेकिन ताहम एक बात जो मैं कमी महसूस करता हूँ ये कि ज़कातुल फ़ित्र की फ़िलॉसफ़ी क्या है उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होती है, तो मैं मुख्तसरन उस पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। ज़कातुल फ़ित्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों वाजिब किया है, क्या कोई मखसूस आयत इस हवाले से मौजूद है? उलमाए कराम कहते हैं मखसूस आयत इस मौजू पर मरबूत नहीं है, लेकिन ज़कात और सदक़ात से रेलेवेंट जितनी आयत हैं उनके मसादिक में ज़कातुल फ़ित्र भी आता है। ताहम बाद उलमाए कराम, बाद मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि एक आय करीमा का एक मखसूस मिस्दाक़ ये भी है और भी मसादिक उनमें से एक मिस्दाक़ ये है, वो आयत है सूरह आला की आयत नंबर 14 और 15, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। तो अल्लामा आयतुल्लाह नासिर मकारिम शहराज़ी ने यहाँ तज़क्का से मुराद ज़कातुल फ़ित्र लिया है, फसल्ला पास नमाज पढ़ें इससे मुराद नमाज ईद फ़ित्र लिया है। तो एक ये इस आयत को आप कह सकते हैं ये आयत मखसूस है ज़कातुल फ़ित्र के हवाले से, तो हम उसके और मसादिक से इनकार नहीं किया जा सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़कातुल फ़ित्र क्यों वाजिब किया गया, उसका फ़लसफ़ा क्या है, उसके मकासद क्या है? कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के आयत का हम मुलाज़ा करते हैं तो सदक़ात के जो फ़लसफ़ा है वो ज़कातुल फ़ित्र का ही फ़लसफ़ा है। सदक़ात के फ़ित्रे में कुरान की सूरह ज़ारियात के आयत नंबर 19 में इरशाद होता है वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, और उनके माल में साइल और महरूम लोगों का हक़ है, यानी मालदारों की जायदाद में गरीबों का भी हक़ है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़कातुल फ़ित्र वाजिब करके अमीरों को ये पाबंद किया कि अपने माल में गरीबों को भी शामिल करें और बिलखुसूस ईद उल फ़ित्र में अपनी जायदाद से फ़ितरा निकाल के गरीबों को दें ताकि गरीब भी इन खुशियों को आपके साथ सेलिब्रेट कर सकें। एक तो ये बुनियादी फ़लसफ़ा है कि अमीर ये तस्वर न करे कि जायदाद जो मेरे पास माल और दौलत है, जायदाद इससे मेरी है, उसमें अल्लाह रब्बुल ने गरीबों का भी हिस्सा रखा है। और दूसरा फ़लसफ़ा और मकसद ये है कि इससे समाजी मसावत और हमदर्दी माशरे में क्रिएट होती है। वो कैसे? जब अमीर आदमी गरीब आदमी के साथ ईद मनाएगा और दोनों मिल के इस ईद को सेलिब्रेट करेंगे तो डेफिनेटली समाज के अंदर वो जो डिस्क्रिमिनेशन है अमीर और गरीब की वो मिनिमाइज़ होगी और एक अच्छा सा साले माशरा मौरज़ वजूद में आएगा। और तीसरा फ़लसफ़ा जो है ज़कातुल फ़ित्र का वो है माल की पाकीज़गी, जो उमूमी ज़कात के बारे में सूरह तौबा की आयत नंबर 103 में इरशाद होता है खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, उनके माल से सदका निकालो और तुम इन्हें पाकीज़ा करो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब इंसान अपनी जायदाद से, अपने माल और दौलत से, अल्लाह की दी हुई जो भी जायदाद तो उससे अगर अल्लाह की राह पे कुछ निकाल लेता है उसकी जायदाद कम नहीं होती है, बल्कि अल्लाह उसकी जायदाद में बरकत अता फरमाता है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की बहुत सारी आयतें हैं कि अगर किसी इंसान एक नेकी की तो उसके नाम पर 10 नेकियाँ लिखाई जाती है। बाद रवायत में है उसके नाम पर 70 उलमाए कराम 70 से मुराद मैक्सिमम है, जिसकी कोई अल्लाह चाहे तो उतना ज़्यादा तो जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो लिहाजा जायदाद, माल और दौलत अल्लाह के राह में खर्च करने से माल और दौलत कम नहीं होती है, माल और दौलत में इजाफा होता है। अल्लाह की रज़ा अगर शामिल हो तो रिज़्क़ में बरकत आती है। आखिरी और अहम तरीन पैगाम यह है या फ़लसफ़ा ज़कातुल फ़ित्र यह है कि
माह मुबारक में हर रोज़ेदार की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं पढ़ें, और हर आदमी कोशिश करता है कुर्ब इलाही हासिल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह यह रमज़ान मुबारक का एक रमज़ान मुबारक नेमत होता है कि इसमें इंसान तौबा करता है, रुजू इल्लाह करता है। ताम इंसान खता का पुतला है, तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी इंसान से गलतियां सरजद हो जाती हैं। तो अल्लाह रब्बुल ने एक और अपॉर्चुनिटी दी है कि इंसान आपने तौबा इल्लाह किया, आपने इबादत बजा लाई, आपने अपने गुनाहों पर तौबा ताइब हुए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं आपसे गलतियां सरजद हुई हैं, इंसान से लग्ज़िशें होती हैं, कोताहियाँ होती हैं। तो चले ठीक है, रमज़ान ईद उल फितर से कबल जो है एक सर्टेन रकम अल्लाह की राह में सदक़े के तौर पर दें, ताकि अल्लाह आपके जो गुनाह छोटे मोटे रमज़ान मुबारक में सरजद हो उसको भी माफ़ करेगा। तब आप पाक व पाकीज़ा होकर समाज में आ जाएंगे और ये मुसम्मम इरादा करेंगे कि जो प्रैक्टिस मैंने माह मुबारक रमज़ान में की है, कुर्ब इलाही में जो मैंने हासिल की है, वो उसका जो असर है वो मेरी ज़िंदगी में आगे भी रहे, और उसके लिए इंसान को कोशिश भी करनी चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़कातुल फ़ित्र कितना निकाला जाता है ये आप सब जानते हैं कि उलमाए करम सुबह शाम बयान करते हैं। ज़कातुल फ़ित्र फ़िक़्ह जाफ़री के नज़दीक एक सा होता है जो 3 किलोग्राम जो उमूमी खुराक होता है उसके इक्वल दिया जाता है। तो ये दुनिया में ये 3 किलोग्राम कहीं गंदम का इस्तेमाल ज़्यादा है, कहीं खजूर का ज़्यादा होता है, कहीं जौ का ज़्यादा होता है, कहीं चावल का ज़्यादा होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ खाने में जो सबसे डोमिनेंट चीज़ क्या चीज़ है। या गंदम सबसे ज़्यादा खाई जाती है मुस्तकिल तौर पर, आटा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, या चावल का, ये इंसान खुद फैसला करें। और अगर वो चावल का कसरत से इस्तेमाल करता है, जो मार्केट रेट जो चावल के जिस रेट पर वो चावल खाता है उस रेट के 3 किलो की जो रेट बनता है वो ज़कातुल फ़ित्र वो निकालें। चूँकि मैं इस वक्त अमेरिका ह्यूस्टन में हूँ, तो यहाँ पर मकामी उलमाए कराम फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक उन्होंने फ़ी नफ़र जो है वो $10 ज़कातुल फ़ित्र मुकर्रर किया है। इस बात को भी नोट किया जाए कि ज़कातुल फ़ित्र घर के सरबराह पर वाजिब होता है, जो ज़ेर कफ़ालत जितने अफराद है सब का उसको ज़कातुल फ़ित्र निकालना होता है। यहाँ तक कि जब ज़कातुल फ़ित्र वाजिब कब होता है? आखिरी अफ्तारी, यूँ समझें आसान अल्फाज में, गुरूब आफ्ताब से जाकर ईद उल फितर से कबल इस ड्यूरेशन के अंदर ज़कातुल फ़ित्र निकालना वाजिब होता है। उस दौरान अगर उस घर में कोई बच्चे की वलादत भी हुई है तो उस बच्चे का भी ज़कातुल फ़ित्र निकालना वाजिब होगा। ताहम उलमाए कराम एक और राह हल बता देते हैं कि चूँकि गरीबों को इस ईद में शामिल करना है, आप गरीब की मदद पहले से करना चाहते हैं तो आप पहले से आप निकालें और उस गरीब को पहुंचा दें, ताकि वो कपड़े लेना चाहता है, शॉपिंग करना चाहता है वो लें, ताकि ईद उल फितर वो प्रॉपरली सेलिब्रेट कर सकें। और जैसे ईद उल फितर ये ज़कातुल फ़ित्र वाजिब होगा, यानी गुरूब आफ्ताब से जाकर अगले दिन नमाज ईद से कबल, उस वक्त आप वो नियत कर लीजिएगा, वो वहीं उसी में कंपनसेट हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन मुबीन, दीन इस्लाम के अहकामात को कमाहक को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।